Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Northern Arc Capital, ठीक है. So Northern Arc Capital अगर देखो तो it is a diversified NBFC. So मतलब क्या, वो बहुत सारे डिविजन्स में लेंडिंग करता है. ऐसा नहीं कि खाली वो होम लोन देगा या तो खाली MSME लेंडिंग करेगा. तो दे आर इनटू वेरियस सेगमेंट्स. तो सिमिलर टू केपरी ग्लोबल हो गया, दैट इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड NBFC. सो नॉर्दर्न आर्क का अगर देखूँ L&T फाइनेंस भी हो गया, वो भी एक डाइवर्सिफाइड NBFC है, करेक्ट. सो इनका अगर देखूँ तो इनके 3 डिवीजन है स्पेसिफिकली. तो एक है उनका है एक लेंडिंग वाला बिजनेस, दैट इज़ आपका लोन्स देने का. इन विच सेगमेंट, MSME लोन, कंज्यूमर लोन्स हो गए आपके, माइक्रो फाइनेंस लोन्स. ये जो 3 डिवीजन है स्पेसिफिकली इन द लेंडिंग सेगमेंट. दूसरा एक उनका बिजनेस है, उनका AIF चलाता है, मतलब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है. तो उनके पास करेंटली दे हैव अराउंड 6-7 फंड्स है. तो वहाँ से उनको एक फ़ी इनकम आता है, ठीक है, तगड़ा फ़ी इनकम वहाँ से आता है उनको. एंड और एक उनका एक प्लेसमेंट वाला बिजनेस है. तो प्लेसमेंट्स में बेसिकली क्या करता है ये कंपनी, तो दे हेल्प टू ब्रिज द गैप ऑफ द क्रेडिट फ्लो, ठीक है. मतलब ये जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, ठीक है, एक Tier 4 Tier 5 सिटी में कोई NBFC है, कोई बैंक है, छोटा बैंक है, उनके लिए सोर्सिंग, उनका फंड्स प्रोवाइड करने का काम करता है. दे हंट फॉर इन्वेस्टर्स, VCs उनको ढूंढते हैं. एंड वो उनको पिच करते हैं कि भाई ये अच्छा कंपनी लग रहा है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट. तो एंड बीच में से वो मार्जिन कमाता है, ठीक है. तो ब्रोकिंग जैसे ही हो गया, दे फाइंड द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द स्मॉल NBFC, स्मॉल बैंक, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनके लिए. तो क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करता है, वहाँ से एक फ़ी इनकम आता है. दूसरा फ़ी इनकम उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज AIF चलाता है, ठीक है. तो ये उनका एक लेंडिंग वाला, एक उनका प्लेसमेंट चलाता है एंड एक उनका फंड चलाता है. सो इनका करंटली देखूँ तो दे हैव अराउंड 369 ब्रांचेस. एंड उनका अगर AUM का साइज़ देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 13,300 करोड़. ग्रोथ कितना है AUM में? 12% का ही ग्रोथ है. तो इट इज़ लिटिल म्यूटेड अगर आप देखो तो ये कंपनी लिस्टिंग उनका एक्चुअली 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया उनको लिस्टिंग को. एंड तभी मतलब उसके बाद ही उनका प्रॉब्लम चालू हुआ इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, ठीक है. तो इनका जो रूरल बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ. इनका उतना कुछ मेजर एक्सपोजर नहीं था, बट तो भी उनका थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ. बेसिकली ग्रोथ चला गया. तो इनका ग्रोथ खाली 12% आया एंड पीपॉप में ग्रोथ आया अराउंड 18%, बट पैट में डिग्रोथ आया अराउंड 13% क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया. इनका एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इट इज़ GNPA उनका देखोगे तो इट इज़ अराउंड 1.13% वर्सेज 1.2%, 0.93% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो एब्सोल्यूट नंबर तो आपको लगेगा कि भाई मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है. 1% का आपका GNPA अच्छा ही है, ठीक है, ऑफकोर्स, बट थोड़ा डिटीरियरेट हुआ. बट वो आगे जाके उन्होंने बोला है वो कम होएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट एब्सोल्यूट नंबर आप देख रहे हो तो 1% का ही है. तो दैट टेल्स कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उनको क्या बोल सकते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इनफ, ठीक है, अच्छा खासा प्रोविजंस करके रख रहे हैं. एंड उनका कस्टमर का जो क्रेडिट क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. क्योंकि अगर आप कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को भी ट्रैक करो या कोई NBFCs को भी, उनका इजीली GNPA इज़ अराउंड 2.5% तो आराम से है ही, ठीक है. एंड इनका दे हैव मेंटेन इट वेरी वेल. उनका जब भी IPO आया था तभी तो उनका मतलब 0.2 0.3 के आसपास था उनका GNPA. तो अभी तो मतलब थोड़ा बढ़ गया, बट देन टू इट इज़ स्टिल अंडर वेल कंट्रोल, ठीक है. NNPA देखो इट इज़ अराउंड 0.56 वर्सेज लास्ट क्वार्टर था 0.36. तो वो भी मतलब अगर आप देखो थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है, बट हाँ एब्सोल्यूट नंबर इट इज़ गुड, ठीक है. तो अच्छा क्वालिटी, एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है, बट आगे जाके उन्होंने बोला वो कम होएगा. ROA एंड ROE नंबर्स भी इट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. तो ROA वॉज अराउंड 2.4 वर्सेज लास्ट क्वार्टर 1.2. तो एक ऑलमोस्ट डबल हो गया. एंड ROE एज वेल 4.5 था लास्ट क्वार्टर, इट हैज़ नाउ रीच 9.3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. तो ROA एंड रिटर्न रेशियोज आर इम्प्रूविंग, दैट इज़ ऑल्सो गुड. अभी इनका एक सेगमेंट अगर आप देखो ना, इनके 2 डिविजन्स में बिजनेस करता है. एक हो गया डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, मतलब उसके खुद के ब्रांचेस नॉर्दर्न आर्क के. एंड दूसरा हो गया इंटरमीडिएट रिटेल, मतलब दे हैव उनके क्या बोल सकते हैं, एक प्रोवाइडर्स या तो डीलर्स हो गए, उनके थ्रू उन दूसरे बैंक, दूसरे NBFC के थ्रू वो लेंडिंग कराता है, ठीक है. थर्ड पार्टी क्या बोल सकते हैं, ऐसे समझ लो. तो D2C वाला सेगमेंट वो पहले जब आए थे उनका IPO या तो 2-3 साल पहले वो कम था, ठीक है, 20-25% ही था. वो अभी बढ़ के लास्ट क्वार्टर इट वॉज 52%, अभी 53% हो गया ऑफ द ओवरऑल. अगर 100 रुपया लेंड कर रहा है उसमें से 53 रुपीज़ वो खुद से कर रहा है, 47 रुपीज़ थ्रू थर्ड पार्टी बैंक, थर्ड पार्टी NBFC, थर्ड पार्टी डीलर जो भी है उसके थ्रू करा रहे हैं, ठीक है. तो जैसे जैसे ये D2C वाला सेगमेंट भी बढ़ रहा है,
उनका मार्जिन वहाँ पे अच्छा होता है। तो D2C में जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा उनका मार्जिन आगे जाके इम्प्रूव होगा। तो निम्स भी उनके इम्प्रूव हो रहे हैं ग्रेजुअली अगर आप देखो तो करंटली उनका अगर देखूँ तो जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को तो दैट इज़ कॉल्ड यील्ड। तो बाय द वे इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स लाइक यील्ड, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, स्प्रेड, निम्स, एसेट क्वालिटी में GNPA, NNPA, तो आई हैव मेड स्पेसिफिकली एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स आउट इन द मार्केट। तो अराउंड उसमें इट इज़ अराउंड 5-6-7 घंटे का कोर्स है। तो आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर, पूरा लेंडिंग सेक्टर, ठीक है, बैंक, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, MSME लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस NBFC, डाइवर्सिफाइड NBFC, यूनिवर्सल NBFC, मतलब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेंडर्स आउट इन द मार्केट। एंड आपको मतलब पूरा एक लाइफ टाइम के लिए स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा टू हाउ टू एनालाइज एनी ऑफ दीज कंपनीज। तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। 499 रुपीज़ का है। आपको पूरा 6 घंटे में 7 घंटे में आपको पूरा स्पेस समझ आ जाएगा एंड यू वुड इंडिपेंडेंटली लर्न हाउ टू ट्रैक दीज कंपनीज, हाउ टू गेट टू नो कि भाई कौन सा अच्छा कर रहा है। 5-10 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा विच इज़ अ गुड स्टॉक, विच इज़ अ बैड स्टॉक, विच इज़ डूइंग गुड, विच जो अभी टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू रजिस्टर। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट इनका देखूँ तो दैट वाज अराउंड 3%। लास्ट क्वार्टर इट वाज 6% था। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्रोविजंस करना पड़ता है। प्रोविजन मतलब थोड़ा पैसा आपको पहले से थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा पहले जब आप लेंडिंग करते हो। तो प्रोविजंस जितना कम होता है दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी बिकॉज इट टेल्स कि भाई कंपनी के जो कस्टमर्स है उसका एसेट क्वालिटी अच्छा है। तो जो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा कम प्रोवाइड करने वाला पड़ेगा। तो जो 6% था वो अभी 3% हो गया। तो दैट इज़ गुड। ऑल्सो उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस था वहाँ पे मैंने देखा था कि क्या प्रॉब्लम्स हो गए फ्रॉम द बिगेस्ट कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण ले लो, अरमान फाइनेंस हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये सबका अभी है ना पार रेशियोज एंड सब इम्प्रूव हो रहा है। तो एक्रीशन जो बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो नए लोन्स जो ख़राब हो रहे थे वो रेट उसका कम हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले अगर 10 कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर रहे थे आउट ऑफ 100 अभी खाली 5 ही कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। तो कम डिफ़ॉल्ट तो कर रहे हैं बट कम कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। यील्ड उनका 16.2% है जो रेट को लेंड करता है। कॉस्ट ऑफ फंड इज़ अराउंड 8.9% एंड निम्स बीच में जो मार्जिन बनता है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 8.9%। अभी इनका गाइडेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करेंटली इनका वैल्यूएशन भी आप देखो, इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग एट अराउंड 1.1-1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक है, तो इट इज़ वेरी चीप अगर आप देखो। एंड अगर यहाँ पे अगर ग्रोथ थोड़ा एक्सेलरेट होता है तो अच्छा खासा री रेटिंग हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको खुद को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना पड़ेगा एनी ऑफ दिस कंपनीज। एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए उनका क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। तो इनका करंटली ROA नंबर इज अराउंड 2.4%। उनका बोलना है कि ROA जो है इट वुड रीच अराउंड 3.7 to 4% इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स। ROE जो है दैट विल ऑल्सो रीच अराउंड 16 to 17%। मतलब अभी जो 9% है वो अराउंड 16 to 18% हो सकता है, मतलब वो भी डबल हो सकता है। एंड NNPA का गाइडेंस अभी कितना NNPA उनका 0.6, उनका गाइडेंस है 0.5 to 0.7 के रेंज में रहेगा। एंड निम्स का गाइडेंस भी देखो तो दे आर टेलिंग अभी जो उनका 9% के आसपास का जो निम्स है 8.9 स्पेसिफिकली, वो बोल रहा है इट कैन ईजिली गो अप टू 9.5-10%, तो आराम से जाइएगा। तो निम्स एक उनका 9% है, प्लस उनको फी इनकम भी आता है तगड़ा, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 0.7-0.6% 0.8% का फी इनकम आता है। तो अराउंड आप समझ लो 9.8-10% के आसपास का तो उनका निम्स है, निम्स प्लस फीस बोल रहा हूँ। एंड दैट कैन एक्सेलरेट मोर टू अराउंड 10.5 कितना हो जाएगा 10.5-11% के आसपास जा सकता है। 2-3 रीज़न है। क्या रीज़न है, एक तो RBI जो है दैट इज़ कटिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स, तो इनका जो बोरोइंग्स है उसका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा ग्रेजुअली, क्योंकि इनका अभी फुल फिक्स रेट पे उन्होंने जो लेंड किया, ठीक है, मेजॉरिटी उनका लेंडिंग फिक्स रेट पे, बट बोरो जो है उनका ज़्यादा फ्लोटिंग रेट पे, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे कट आता है वैसे उनको कॉस्ट ऑफ फंड उनका नीचे आएगा। दूसरा एज वो कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ रहा है तो आपको कम सस्ता लोन पड़ रहा है, बट आपको बोरो तो वही रेट पे कर रहे हो, तो लेंड तो वही रेट पे कर रहे हो, तो आपका 30-40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.3-0.4% वहाँ से इंप्रूवमेंट आ सकता है। दूसरा है कि उनका जो D2C वाला सेगमेंट एज आई टोल्ड, जो थर्ड जो एक तो खुद के ब्रांचेस से जो कर रहे थे बिजनेस, वो वाला सेगमेंट वो बढ़ा के अभी अराउंड जो 53-54% है इट विल क्लाइंब अप टू अराउंड 70%। मतलब अगर वो 100 रुपया लोन दे रहा है उसमें से 70% वो खुद से करेगा, खुद का सोर्सिंग करेगा।
दूसरा जो थर्ड पार्टी से वो कम करेगा, तो खुद से करेगा तो उसमें मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ से भी थोड़ा 0.3-0.4% वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो अराउंड नेट नेट देखो तो 50 to 60 बेसिस पॉइंट का आपका निम्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है ऑन अ 1 to 2 ईयर बेसिस में आप देखो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड ग्रोथ का गाइडेंस क्या फॉर FY26, दे आर टारगेटिंग टू ग्रो बाय 20 to 25%। तो ठीक है, रीजनेबल ग्रोथ है अगर आप देखो तो, क्योंकि ये साइकिल में भी अभी ग्रेजुअली टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वो पूरा उनका जो मिनिमम एक्सपोजर है 7-8% ही है, बट हाँ वहाँ पे अभी जैसे जैसे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगा, उन्होंने बोल दिया है इट हैज़ पीक्ड आउट इन क्रेडिट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, एंड अभी वहाँ से इंप्रूवमेंट ही आने वाला है। क्रेडिट कॉस्ट भी उन्होंने बोला कम होएगा, तो करंटली जो 3% के आसपास जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बोल रहा है H2 में, मतलब Q3 Q4 में। अभी तो वी आर डिस्कसिंग Q1 का रिजल्ट। Q2 में उन्होंने बोला थोड़ा रहेगा 3% के आसपास 2.93, बट H2 में मतलब Q3 एंड Q4 दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2.7-2.8%। तो मतलब डायरेक्शन देखना है, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन हमेशा देखना है, तो वो भी कम हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ग्रोथ 20-25%, क्रेडिट कॉस्ट टू कम डाउन, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगा, आपका ROE रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहा है, एंड आपका निम्स भी इंप्रूव हो रहा है ओवर अ स्केल ऑफ 1 to 2 ईयर्स। तो अभी अभी हमें क्या देखना है, अभी वैल्यूएशन भी आपको सस्ता लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम्स था, बट अभी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगा, तो हमें ट्रैक करना है, एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया तो हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था 25% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था उन्होंने, वो क्योंकि प्रॉब्लम हुआ था तो Q3 में उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस कम करके 15 to 20% कर दिया। एंड अभी ग्रेजुअली अभी FY26 में आते हैं, उन्होंने गाइडेंस फिर से बढ़ा के अराउंड 20-25% कर दिया। तो हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ इतना खास ग्रोथ आया नहीं, कहीं 12% का ही ग्रोथ आया, बट एज द सिचुएशन इम्प्रूव इन दिस स्पेस एज वेल, हमें देखना है कि दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर आप देखो तो ग्रोथ ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है, डिसबर्समेंट में भी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी सबका बढ़ रहा है, तो अच्छा कंपनी है। वैल्यूएशन भी मतलब एक्सट्रीमली चीप है, ठीक है, मतलब 1 टाइम इज़ वेरी रीजनेबल अगर आप देखो तो 1.2 टाइम्स फॉर अ कंपनी जनरेटिंग एन ROE ऑफ अराउंड 10%, एंड वो बोल रहा है अराउंड 16-18% के आसपास भी जा सकता है, एंड ROE एज वेल टू स्केल अप टू अराउंड 3.7 to 4%, तो अराउंड 3.54 टाइम्स लेवरेज पे मल्टीप्लाई करो आप ROE, तो यू गेट ROE ऑफ अराउंड 16 to 18%। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा ये लेंडिंग सेक्टर अगर आपको इन डिटेल में समझना है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू रजिस्टर। तो थैंक यू।